यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, आरपी लिमिटेड ने फॉरफिट के 1500 शेयर्स रहीम के 10 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 3, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। रहीम ने 3000 शेयर के लिए अप्लाइड किया था, 3000 में से उसको 1500 शेयर्स ही अलॉट किए गए हैं। इन शेयर्स पे एप्लीकेशन 3 है, अलॉटमेंट 5 है, फर्स्ट कॉल 3 है एंड फाइनल कॉल बैलेंस का है। बैलेंस का अगर निकालोगे तो आपका 2 रुपये का आएगा। पैसा देना, ये बैलेंस निकालोगे आपका 2 रुपये का आएगा। कैसे? 5 रुपये आपका अलॉटमेंट है जिसमें आपका 3 रुपये प्रीमियम है, तो 2 रुपये आपका अलॉटमेंट होगा। 3 2 5, 3 8 और 2 10। ठीक है। अब इसमें कहा है फाइनल कॉल हैज़ नॉट बीन मेड, तो फाइनल कॉल को तो कट कर दीजिए जब फाइनल कॉल मेड कर ही नहीं है। तो अब हमारा एक शेयर कितने का हो गया? 3 2 5 3 8, 8 रुपये का हो गया विथ 3 रुपये प्रीमियम। अब इस बंदे ने ना तो अलॉटमेंट पे किया है ना फर्स्ट कॉल पे किया है, अब अलॉटमेंट पे ही प्रीमियम है। तो जब हम इसकी जर्नल एंट्री करेंगे तो एसपी को भी डेबिट करेंगे। बट यहाँ पे एक चीज़ आपको क्या निकालनी है पहले, कि 3000 शेयर अप्लाइड किए थे, 1500 शेयर्स फॉरफिट किए थे। ठीक है। तो जब उस बंदे ने 3000 शेयर के लिए अप्लाइड किया होगा तो उसने ज़्यादा पैसे दिए होंगे। तो इसको कैसे करना है, ये प्रोसेस जहाँ पे डाउट हो वहीं पे पूछ लेना। तो रहीम का हम कॉल्स इन एरियर निकाल रहे हैं। सबसे पहले आपको लिखना है अप्लाइड। कितना अप्लाइड किया है इसने? 3000 शेयर। उसके हिसाब से 3 रुपये के हिसाब से इसने कितना दिया होगा? 9000 रुपये। ठीक है। लेकिन कंपनी ने इसको अलॉट कितना किया? 1500 शेयर्स इंटू 3 यानी कि 4500। तो यहाँ पे इस बंदे ने कितनी एक्सेस मनी दे रखी थी? एक्सेस मनी आप माइनस कर दीजिए 9000 में से 4500, मतलब कंपनी के पास 4500 रुपये उसकी एक्सेस मनी है। अब उसने अलॉटमेंट पे ही नहीं किया, बट उसका अलॉटमेंट पे ड्यू कितना था? ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे ड्यू कितना था? 1500 इंटू 5। लेकिन ये जो 5 रुपये हैं ये हमारे बटे हुए हैं। किस में बटे हुए हैं? 2 रुपये अलॉटमेंट और 3 रुपये प्रीमियम। इसका मतलब 1500 इंटू 2, 3000 रुपये आपकी अलॉटमेंट की है और 4500 रुपये आपका प्रीमियम का है। राइट, यहाँ तक समझ में आया है ना? हमारे अकाउंट्स में जो रूल दिया हुआ है वो ये है कि अगर किसी बंदे की एक्सेस मनी कंपनी के पास बचती है तो पहले वो अलॉटमेंट के पैसे उसमें से निकालेगा और उसके बाद प्रीमियम को पेमेंट करेगा। तो यहाँ पे इसके यहाँ 4500 एक्सेस है तो 3000 तो आप अपने ये कैपिटल के माइनस कर दीजिए, अलॉटमेंट के, सॉरी अलॉटमेंट पे अब कुछ भी ड्यू नहीं है। प्रीमियम बचा 4500 का और एक्सेस मनी बची है 1500 रुपये की। तो मतलब ये कि अब कॉल्स इन एरियर अलॉटमेंट पे 3000 रुपये का है, ये आपका कॉल्स इन एरियर, और वो भी कौन से वाले? प्रीमियम वाले। ठीक है, यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई? कुछ पूछना है अभी पूछ लो। यहाँ तक का समझ में आया? अब करेंगे जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री आपकी कैसे जाएगी? जर्नल एंट्री आप करेंगे शेयर, एक मिनट, रेड ब्लू पेन, रेड है एक ब्लू पेन, थोड़ा सा कोई अच्छा सा इससे कर देती हूँ, परमानेंट मार्कर है, चलेगा ना? अरे वो दिखाई देगा, इसमें दिखाई नहीं दे रहा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर प्रीमियम। जब भी आपको प्रीमियम ना मिले, शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल, और फाइनल कॉल इसने मेड करी ही नहीं। अब इसका अमाउंट कैसे जाएगा? कैपिटल में 1500 इंटू 8, क्योंकि 8 रुपये ही कॉल्ड अप है, लास्ट कॉल इन्होंने मेड नहीं करी, तो 12000। प्रीमियम कितना नहीं मिला ये हमने निकाला, ये प्रीमियम का अमाउंट था 3000 नहीं मिला, तो हम यही 3000 यहाँ पे डालेंगे प्रीमियम वाला। फॉरफीचर में कितना आएगा? इसने जितने पैसे दिए हैं ना, ये जितने भी पैसे इसने दिए हैं वो सारा आपका फॉरफीचर में आ जाएगा। प्रीमियम को हटा के कितना दिया इसने? यहाँ पे आप देखेंगे 4500 ये वाला है और 3000 ये वाला है, 7500 रुपये। प्रीमियम को हटा दो 1500, ठीक है, वो प्रीमियम के साथ जाएगा।
तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 7,500। ठीक, शेयर अलॉटमेंट में कितना जाएगा? जो 3,000 कॉल्स इन एरियर का है, भले ही वो प्रीमियम का है बट यहाँ अलॉटमेंट के साथ ही था, तो वो अलॉटमेंट पे जाएगा। और आपका शेयर फर्स्ट कॉल 15 दूनी 30, 3,000 का, नहीं कितने रुपए का है? 3 रुपये का, 15 दिया 45, 4500 का। ठीक है, शेयर कैपिटल में जितना कॉल्ड अप किया गया है, शेयर प्रीमियम में जितना प्रीमियम हमें नहीं मिला है, पहले हमने अलॉटमेंट का ड्यू अमाउंट हटा लिया एक्सेस मनी से, फिर हमने प्रीमियम का हटा लिया, जितना बचा वो प्रीमियम की अमाउंट थी 3,000 डाल दिया। फॉर फीचर में जितना फर्स्ट कॉल पे है और जितना यहाँ पे फाइनल इस अलॉटमेंट पे है वो हमें मिल गया है 7,500। शेयर अलॉटमेंट पे 3,000 प्रीमियम का नहीं आया, वही लिखेंगे। फर्स्ट कॉल पे 4500। अब उसने इसमें से 1,000 शेयर रीइशू कर दिए हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने में रीइशू किया इसने? 8,500 में रीइशू करा है इसने, और फुल्ली पेड अप 1,000 शेयर, तो यानी कि 10,000 का होगा, तो यहाँ पे आपको लॉस हो गया, तो उसको आप शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में डाल दीजिए। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 1,500। अब बात आती है कि हम कैपिटल रिजर्व में क्या डालेंगे। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब देखिए ये जो अमाउंट है वो कितने शेयर्स के लिए? 1,500 शेयर्स के लिए, 1,500 इंटू 5, 1,500 शेयर्स के लिए। और यहाँ हमने कितना रीइशू किया है? 1,000, तो 1,000 इंटू 5, 5,000, 5,000 में से ये 1,500 हटा दीजिए, तो ये आपका 3,500 क्या आ जाएगा? शेयर फॉर फ्यूचर का अमाउंट। ठीक है, तो जब भी आपका ओवर सब्सक्रिप्शन का प्रोसेस हो तब आपको यही करना है, याद रहेगा। चल।